वक्त का पहिया, एक ऐसी शक्ति जो हर इंसान की किस्मत को बदल देती है। कहते हैं वक्त से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं होता। जब वक्त करवट लेता है तो राजा को रंक और रंक को राजा बनने में एक पल भी नहीं लगता। लेकिन कुछ धोखे इतने गहरे होते हैं कि इंसान मरता नहीं, बस उसके अंदर की इंसानियत मर जाती है। आज की कहानी है मौत की दहलीज की, जहां एक मासूम इंसान का अंत हुआ और एक तूफान का जन्म हुआ। ये कहानी है उस धोखे की जो इतना गहरा था कि उसने एक भोले भाले लड़के को एक ऐसे इंसान में बदल दिया जिसके दिल में सिर्फ बदले की आग बची थी। मुंबई के बाहरी इलाके में खंडाला की ऊंची पहाड़ियों पर रात के 2 बज रहे थे। तेज हवाओं के साथ बारिश की बूंदें गिर रही थीं, बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी, जैसे प्रकृति भी जानती हो कि आज कुछ बुरा होने वाला है। अर्जुन को लगा था कि वो अपनी पत्नी मीरा से मिलने एयरपोर्ट जा रहा है। उसके दिल में खुशी थी, उत्साह था। वो सोच रहा था कि मीरा का बिजनेस ट्रिप कैसा रहा होगा, कैसे वो उसे सरप्राइज देगी। लेकिन जब गाड़ी रुकी तो वो एक सुनसान जगह पर था। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ बिजली की चमक से कभी कभार रास्ता दिख रहा था। दूर तक कोई घर नहीं, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ पहाड़ियों की काली परछाइयां और तेज हवा की आवाज। अर्जुन का दिल धड़कने लगा। ये जगह तो बिल्कुल अलग थी। पापा जी, ये कहाँ आ गए हम? अर्जुन ने घबराहट से पूछा। उसकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। वो अपने ससुर को देख रहा था, जिसके चेहरे पर आज कुछ अलग एक्सप्रेशन था, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। रंजीत खुराना ने गाड़ी का इंजन बंद किया और धीरे से मुस्कुराया। वो मुस्कान जिसमें कोई प्यार नहीं था, सिर्फ ठंडी क्रूरता थी। उसकी आंखों में वो वार्मथ नहीं थी जो अर्जुन हमेशा देखता था। आज उसकी आंखें बिल्कुल ठंडी थीं, जैसे बर्फ। उतरो गाड़ी से, उसने कहा। अर्जुन की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो अपने ससुर को अपना बाप मानता था। जिस आदमी ने उसे अनाथ होने के बाद सहारा दिया था, उसे पढ़ाया था, उसकी शादी अपनी बेटी से करवाई थी। आज उसकी आवाज में कुछ अलग था, कुछ डरावना, कुछ ऐसा जो अर्जुन की रूह को हिला रहा था। पापा जी, मीरा का फ्लाइट, अर्जुन ने कहना चाहा, लेकिन रंजीत ने उसे बीच में ही रोक दिया। अरे बेवकूफ! रंजीत की आवाज गरजी। उसकी आवाज में अब वो प्यार नहीं था जो हमेशा होता था। तुझे लगता है मेरी बेटी, खुराना एम्पायर की अकलौती वारिस, तेरे जैसे सड़क छाप अनाथ से प्यार करती है? अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। ये क्या कह रहे थे पापा जी? उसके कान पर यकीन नहीं हो रहा था। आप क्या कह रहे हैं? मीरा मुझसे प्यार करती है? हमारी शादी? रंजीत ने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और जलाई। धुएं के छल्ले हवा में घूमने लगे। उसने एक लंबा कश लिया और अर्जुन को देखा, जैसे वो कोई जानवर हो। अर्जुन, वो शादी, वो प्यार, वो सब एक नाटक था, एक डील थी, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका गला सूख गया और उसे लगा जैसे कोई उसके सीने में छुरा घोंप रहा हो। नहीं नहीं पापा जी, आप मजाक कर रहे हैं, ये सच नहीं हो सकता। मजाक? रणजीत हंसा, एक ऐसी हंसी जो अर्जुन की रूह तक को हिला गई। एक ऐसी हंसी जिसमें कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ क्रूरता थी। तुझे पता है अर्जुन, गरीब की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? वो सपने दिखने लगता है, अपनी औकात से बड़े सपने। तू सोचता था कि तू खुराना फैमिली का हिस्सा है, कि मीरा तुझसे सच में प्यार करती है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसकी दुनिया टूट रही थी। वो सब कुछ जिसे वो सच मानता था, वो सब झूठ था। लेकिन मीरा, वो मुझसे प्यार करती है। हमारी शादी, हमारे मोमेंट्स। हमारी शादी सिर्फ कागजों पर थी बेटा। असलियत में तो तू सिर्फ एक मोहरा था, मेरे बिजनेस का एक हिस्सा। रणजीत ने अपनी सिगरेट फेंकी और अर्जुन के करीब आया। उसकी आंखों में अब कोई दया नहीं थी। मैंने तुझे अपनी कंपनीज का डायरेक्टर बनाया था ना? सारे इल्लीगल ट्रांजैक्शंस तेरे नाम से हुए हैं। अगर कभी पुलिस आई तो तू जेल जाता, मैं नहीं। तू मेरा स्केपगोट था। अर्जुन का गला सूख गया। उसे लगा जैसे कोई उसकी सांस घोंट रहा हो। नहीं नहीं पापा जी, प्लीज, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं यहां से चला जाऊंगा, कहीं दूर। आप मुझे कभी नहीं देखेंगे। तू कहीं नहीं जाएगा। रंजीत की आवाज में अब कोई नरमी नहीं थी। वो आवाज जो कभी अर्जुन को प्यार से पापा कहती थी, आज उसे मारने की बात कह रही थी। तू मिट्टी था, मिट्टी है, और आज मिट्टी में ही मिल जाएगा। कबीरा आया, एक लंबा मजबूत आदमी जिसकी आंखों में कोई दया नहीं थी। उसके हाथ में टॉर्च थी और वो बिल्कुल शांत था, जैसे ये सब उसके लिए नॉर्मल हो। साहब, क्या करना है? इसे खाई में फेंक दे, और हां, ध्यान रखना कि लगे जैसे एक्सीडेंट हुआ है। बेचारा अर्जुन नशे में गाड़ी चला रहा था, कंट्रोल खो बैठा और खाई में गिर गया। रंजीत ने कहा, जैसे वो कोई बिजनेस मीटिंग में इंस्ट्रक्शंस दे रहा हो। अर्जुन घुटनों पर गिर गया।
उसके हाथ जुड़ गए और वो रोने लगा। पापा जी प्लीज, मीरा प्रेग्नेंट है, आप दादा बनने वाले हैं, अपने पोते के लिए मुझे जीने दीजिए, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं यहां से चला जाऊंगा। रंजीत रुक गया। उसकी आंखों में एक पल के लिए शौक दिखा। ये बात वो नहीं जानता था। क्या कहा? मीरा प्रेग्नेंट है? हाँ पापा जी, मीरा प्रेग्नेंट है, वो आपको सरप्राइज देना चाहती थी। हम सोच रहे थे कि आपको बताएंगे जब वो ट्रिप से वापस आएगी। प्लीज पापा जी, अपने पोते के लिए मुझे जीने दीजिए, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं यहां से चला जाऊंगा। रंजीत ने एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक पल के लिए कंफ्यूजन दिखी। फिर अचानक अर्जुन के गाल पर जोर से थप्पड़ मारा। तो क्या हुआ? एक और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मीरा को पता चल जाएगा कि उसका पति एक्सीडेंट में मर गया, वो दुखी होगी, फिर मूव ऑन कर जाएगी, और बच्चे को कभी नहीं पता चलेगा कि उसका बाप कौन था। अर्जुन चिल्लाया, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, वो आपका पोता है। तू मुझे बताएगा कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं। रंजीत ने कबीरा को इशारा किया। तो कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि अगले 2 मिनट में तू इस पहाड़ी से नीचे होगा और फिर तेरी कोई आवाज नहीं होगी। कबीरा ने अर्जुन को पकड़ा। अर्जुन स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन कबीरा बहुत मजबूत था। अर्जुन के हाथ पैर हिल रहे थे। वो बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कबीरा की पकड़ बहुत मजबूत थी। छोड़ो मुझे, मीरा कोई है, हेल्प। चिल्ला जितना चिल्लाना है, यहां भगवान भी तेरी आवाज नहीं सुनेगा। गुड बाय दामाद जी, रंजीत ने कहा। उसकी आवाज में कोई इमोशन नहीं थी, जैसे वो कोई बिजनेस डील क्लोज कर रहा हो। कबीरा ने अर्जुन को खाई के किनारे ले जाकर धक्का दे दिया। अर्जुन की चीख हवा में गूंजी, मीरा। उसकी आवाज में सारा दर्द था, सारी हेल्पलेसनेस थी, सारा प्यार था। उसकी आवाज 5 से 8 सेकंड तक गूंजती रही। फिर एक जोर की आवाज आई जब उसका शरीर नीचे पत्थरों से टकराया। एक ऐसी आवाज जो रंजीत के कानों में म्यूजिक की तरह लगी। रंजीत ने नीचे झांका। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ गहरा अंधेरा और साइलेंस। हो गया साहब, आप चलते हैं, कबीरा में कहा, जैसे उसने कोई नॉर्मल काम किया हो। रंजीत मुस्कुराया। परफेक्ट, अब सब कुछ प्लान के अनुसार होगा। पुलिस को लगेगा कि ड्रंक ड्राइविंग में एक्सीडेंट हुआ है। मैं कल मॉर्निंग में मिसिंग पर्सन की कंप्लेंट करूंगा, फिर बॉडी मिलेगी तो सब समझ जाएंगे। वो दोनों वापस गाड़ी में बैठे और चले गए। रंजीत को लगा कि कहानी खत्म हो गई है। उसे लगा कि अब वो सेफली अपना बिजनेस चला सकता है, लेकिन वो गलत था, बहुत गलत था। नीचे खाई में अंधेरे में अर्जुन का हाथ हिला। जब उसका जिस्म नीचे पत्थरों से टकराया था तो सिर्फ हड्डियां नहीं टूटी थीं। अर्जुन के अंदर का वो मासूम लड़का भी हमेशा के लिए मर गया था। वो लड़का जो सबको ट्रस्ट करता था, जो सबसे प्यार करता था, जो सबकी भलाई चाहता था। लेकिन कहते हैं ना, जिसे राखे सैया मार सके ना कोई। अर्जुन जिंदा था, बुरी तरह घायल, टूटा हुआ, खून से लथपथ, लेकिन जिंदा। उसकी सांसें धीमी थी, लेकिन दिल अभी भी धड़क रहा था। उसके शरीर में दर्द था, लेकिन उसकी आत्मा में आग थी। ये मौत नहीं थी, ये एक नए जन्म की शुरुआत थी। एक ऐसा जन्म जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ बदला था। वो अर्जुन जो ट्रस्ट करता था वो मर गया था। अब जो जिंदा था वो सिर्फ रिवेंज के लिए जी रहा था। अर्जुन की आंखें खुली, अंधेरे में, दर्द में, लेकिन उनमें अब वो मासूमियत नहीं थी। अब उनमें आग थी, बदले की आग। उसके होठ हिले और उसने धीमी आवाज में कहा, रणजीत खुराना, तुमने गलत आदमी को मारने की कोशिश की है। रणजीत खुराना को लगता था कि उसने अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, लेकिन असल में उसने अपनी सबसे बड़ी मुसीबत को जन्म दिया था। उसने एक मॉन्स्टर क्रिएट किया था, एक ऐसा मॉन्स्टर जो अब सिर्फ उसके डिस्ट्रक्शन के लिए जिएगा। क्योंकि अब अर्जुन सिर्फ अर्जुन नहीं था, वो एक मिशन था, एक पर्पस था, एक ऐसी शक्ति जो रणजीत खुराना की दुनिया को हिला देने वाली थी। वो अब विक्टिम नहीं था, अब वो प्रेडेटर था। मीरा अभी भी नहीं जानती थी कि उसका पति मर चुका है या फिर जिंदा है। वो अभी भी एयरपोर्ट पर उसका इंतजार कर रही होगी, अपने पेट में पल रहे बच्चे के साथ, जिसे अपने पिता के बारे में सच्चाई जानने में अभी भी वक्त था। वो नहीं जानती थी कि उसके पिता ने क्या किया है, लेकिन वक्त का पहिया घूम रहा था, और इस बार ये अर्जुन के फेवर में घूमने वाला था। क्योंकि जो आदमी मौत से वापस आता है वो सिर्फ जीने के लिए नहीं आता, वो अपना हक लेने के लिए आता है, अपना बदला लेने के लिए आता है। रंजीत खुराना ने सोचा था कि उसने गेम खत्म कर दी है, लेकिन असल में गेम अभी शुरू हुई थी, और इस बार रूल्स अर्जुन बनाने वाला था। इस बार रंजीत को पता चलने वाला था कि जब कोई इंसान सब कुछ खो देता है
तो वो कितना डेंजरस हो सकता है। अंधेरी खाई में टूटे हुए पत्थरों के बीच अर्जुन ने अपना हाथ मुट्ठी में बांधा। उसके होंठों पर एक स्माइल आई, लेकिन ये वो स्माइल नहीं थी जो पहले आती थी। ये एक ऐसी स्माइल थी जो स्टॉर्म से पहले आती है, एक ऐसी स्माइल जिसमें डिस्ट्रक्शन छुपी होती है। रंजीत खुराना, उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने मुझसे मेरी जिंदगी छीनी है, मेरा प्यार छीना है, मेरा ट्रस्ट छीना है। अब मैं तुमसे तुम्हारी सब कुछ छीनूंगा। हवा में बिजली चमकी, जैसे प्रकृति भी जानती हो कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जो रंजीत खुराना की दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा, कुछ ऐसा जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। मौत की दहलीज पर खड़े होकर अर्जुन ने फैसला किया था, अब वो वापस जाएगा, लेकिन इस बार वो विक्टिम नहीं होगा, इस बार वो हंटर होगा और रंजीत खुराना वो शिकार। वो नहीं जानता था कि उसने अपनी मौत को इनवाइट किया है। मुंबई की निजी हवाई पट्टी पर आज कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सा तनाव था, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। 5 साल सुनने में वक्त छोटा लगता है, लेकिन जिसके सीने में बदले की आग जल रही हो, उसके लिए 5 साल 5 सदियों के बराबर होते हैं। दुनिया समझती थी कि अर्जुन मर चुका है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि राख के ढेर से फीनिक्स पनप चुका है। आज वो वापस आया था, लेकिन अब वो अर्जुन नहीं था, अब वो विक्रम सिंघानिया था। जब काली रंग की रोल्स रॉयस फैंटम हवाई पट्टी पर रुकी तो मीडिया की भीड़ उमड़ पड़ी। कैमरे चमकने लगे, रिपोर्टर्स चिल्लाने लगे, वी कॉर्प के सीईओ आखिर कौन है? क्या ये वही रहस्यमयी अरबपति है जिसने यूरोप और अमेरिका में 3 साल से तहलका मचाया है? किसी ने आज तक उनका चेहरा नहीं देखा। कोई कहता है वो कोई रशियन माफिया है, कोई कहता है वो कोई अरब शेख है। गाड़ी का दरवाजा खुला, पहले 10 बॉडीगार्ड निकले, काले सूट में काले चश्मे लगाए। फिर एक 6 फुट लंबा आदमी बाहर आया, सफेद शर्ट, काली पैंट और आंखों में एक अजीब सा ठंडापन। ये अर्जुन नहीं था, ये विक्रम सिंघानिया था। मीडिया की भीड़ को चीरते हुए विक्रम अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक तूफान छुपा था। जब वो गाड़ी में बैठा तो उसने मुंबई की स्काईलाइन को देखा, वही शहर जहां उसे मरा समझा गया था। मुंबई, उसने धीरे से कहा, मैं वापस आ गया हूं। आज मैं शहर को खरीदने आया हूं। रंजीत खुराना, अपनी गिनती शुरू कर दो। तुम्हारा वक्त खत्म, मेरा शुरू। गाड़ी मुंबई की सड़कों पर दौड़ने लगी। विक्रम की नजरें बाहर थीं, लेकिन दिमाग में पुराने दिन घूम रहे थे। वो गरीब, बेसहारा अर्जुन जिसे रंजीत खुराना ने बर्बाद कर दिया था, लेकिन आज वो वापस आया था। अब वो वी कॉर्प का मालिक था। वी यानी विक्ट्री, वी यानी विनाश, या वी यानी विक्रम। उसका पर्सनल असिस्टेंट फोन पर बात कर रहा था। हाँ सर, होटल रॉयल पैलेस में ऑक्शन 1 घंटे में शुरू होगा। रंजीत खुराना को पूरा भरोसा है कि वो जीत जाएगा। उसे नहीं पता कि आज उसका सामना किससे होने वाला है। विक्रम के होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आई। असली दर्द तब होता है जब जीत हाथ में आकर रेत की तरह फिसल जाए। आज रंजीत खुराना को यही एहसास होगा। लेकिन तभी उसके असिस्टेंट ने कुछ और कहा। सर, एक और बात है, आज शाम खुराना मैंशन में मीरा का एंगेजमेंट है, मंत्री के बेटे से। विक्रम का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। मीरा, रंजीत खुराना की बेटी, वो लड़की जिसे वो कभी प्यार करता था, क्या वो भी अपने बाप की तरह थी? क्या उसे भी पता था कि उसके बाप ने अर्जुन के साथ क्या किया था? प्यार अंधा होता है अर्जुन, लेकिन नफरत की आंखें बहुत तेज होती हैं। एंगेजमेंट, विक्रम ने धीरे से कहा। बहुत बढ़िया, रंजीत खुराना जश्न मना रहा है तो तोहफा देना तो बनता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वो हंसा, लेकिन वो हंसी बर्फ से भी ठंडी थी। ड्राइवर, ऑक्शन के बाद हम खुराना मैंशन जाएंगे। लेकिन सर, हमें इनविटेशन नहीं मिला है। विक्रम ने उसकी तरफ देखा। उसकी नजरों में एक खतरनाक चमक थी। सिक्योरिटी उनके लिए होती है जो डरते हैं। शेर जब शिकार करने जाता है तो इजाजत नहीं लेता। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। विक्रम के दिमाग में अब सिर्फ एक ही बात थी, आज वो रंजीत खुराना को दिखाएगा कि मरा हुआ अर्जुन कितना जिंदा है। आज वो उसे बताएगा कि विक्रम सिंघानिया का मतलब क्या है। मुंबई की सड़कों पर एक तूफान दौड़ रहा था और इस तूफान का नाम था विक्रम सिंघानिया। तूफान आने वाला है। क्या मुंबई इसके लिए तैयार है? आज रात खुराना मैंशन में सिर्फ एंगेजमेंट नहीं होगी, आज रात वहां एक युद्ध की शुरुआत होगी। और इस युद्ध में विक्रम सिंघानिया हारने के लिए नहीं आया था। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी कहानी में जहां सोने के पिंजरे में कैद एक लड़की का दर्द, एक पिता का घमंड और एक रहस्यमय बदला
सब कुछ एक ही रात में टकराने वाला है। यह है वक्त का पहिया का पहला एपिसोड, तीसरा सीन, सोने का पिंजरा। खुराना मेंशन की चमक धमक देखकर लगता है जैसे यहां खुशियों का मेला लगा हो, लेकिन जैसा कि कहते हैं ना कि चिराग तले अंधेरा होता है। इसी मेंशन के एक कमरे में बैठी है मीरा, जिसके दिल में 5 साल पुराना दर्द आज भी ताजा है। आज वही दिन है जब उसने अर्जुन को खोया था, 5 साल पहले। इसी दिन मीरा अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखती है। नीचे पार्टी चल रही है, लोग हंस रहे हैं, नाच रहे हैं, लेकिन उसके लिए ये सब बेमानी है। वो अपने आप से कहती है, वक्त सिर्फ जख्म पर पट्टी बांधता है, दर्द अंदर वैसा ही रहता है। उसकी आंखों में आंसू हैं क्योंकि आज उसकी सगाई होने वाली है, एक ऐसे लड़के से जिसे वो जानती तक नहीं। वो मन ही मन कहती है, मैं तो आज भी सिर्फ तुम्हारी विधवा हूं। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुलता है और अंदर आती है सिमरन, उसकी सौतेली नां। सिमरन का चेहरा गुस्से से लाल है। वो मीरा पर चिल्लाती है, उस मरे हुए भिखारी का नाम लेना बंद कर मीरा, वो मर गया, खत्म हो गया। मीरा की आंखों में और भी आंसू आ जाते हैं, लेकिन सिमरन रुकती नहीं। वो धमकी देती है, अगर जिंदा रहना है और चाहती है कि तेरा वो अनाथ आश्रम जिसे तू फंड करती है वो चलता रहे, तो चुपचाप नीचे आ जा। उस आश्रम को बंद करवाने में मुझे 2 मिनट लगेंगे। मीरा का दिल टूट जाता है। वो जानती है कि सिमरन अपनी धमकी पूरी कर सकती है। उन बच्चों का क्या होगा जो उस आश्रम में रहते हैं? वो मजबूर है। सच में ये सोने का पिंजरा है जिसमें वो कैद है। इधर नीचे पार्टी हॉल में रंजीत खुराना अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा है। उसका मूड बहुत अच्छा है। वो हंसते हुए कहता है, टेंडर मेरे जेब में है। उसके दोस्त उसकी तारीफ कर रहे हैं। रंजीत गर्व से कहता है, 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है और उसके बाद मेरी बेटी की सगाई आपके बेटे से, सोने पे सुहागा। वो इतना कॉन्फिडेंट है कि उसे लगता है कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन तभी उसका फोन बजता है। वो हंसते हुए फोन उठाता है। हाँ बोलो, गुड न्यूज सुनाओ। लेकिन फोन की दूसरी तरफ से जो आवाज आती है वो उसका चेहरा बदल देती है। सर, हम टेंडर हार गए। रंजीत का गिलास हाथ से छूट जाता है और फर्श पर गिरकर टूट जाता है। शोरगुल अचानक रुक जाता है। क्या मतलब हार गए? रंजीत चिल्लाता है। उसका आदमी डरते हुए कहता है, वी कॉर्प, उन्होंने लास्ट सेकंड में बिड डबल कर दी। रंजीत को समझ नहीं आता, वी कॉर्प ये कौन सी कंपनी है? उसने तो कभी सुना भी नहीं था। शेर के मुंह से निवाला छीनने के लिए शेर जैसा जिगरा चाहिए। वो गुस्से में बड़बड़ाता है। तभी उसका फोन फिर बजता है, इस बार एक अजनबी नंबर से। वो फोन उठाता है तो दूसरी तरफ से एक ठंडी आवाज आती है, रंजीत से कहना 5 साल पहले जो उधार लिया था वो सूद समेत वापस लेने आ रहा हूं। फोन कट जाता है। रंजीत का चेहरा पीला पड़ जाता है। 5 साल पहले? उसे कुछ याद आने लगता है, कुछ ऐसा जिसे वो भूल जाना चाहता था। लेकिन कौन है ये आदमी और क्यों इसकी आवाज में इतनी ठंडक है? तभी उसका आदमी दौड़ते हुए आता है। सर, वी कॉर्प का ओनर विक्रम सिंघानिया है। ये नाम सुनते ही रंजीत की सांस रुक जाती है। विक्रम सिंघानिया, ये नाम उसे 5 साल पुराने एक काले अध्याय की याद दिला देता है। वो कांपने लगता है। अचानक मेंशन के मुख्य दरवाजे पर दस्तक होती है, धीमी लेकिन डरावनी। रंजीत जानता है कि दरवाजे के पीछे कौन खड़ा है। वो जानता है कि उसका अतीत उसे पकड़ने आ गया है। विक्रम सिंघानिया आ गया है, अपना हिसाब चुकता करने। मीरा अपने कमरे में बैठी है, अपनी मजबूरी पर रो रही है। रंजीत नीचे खड़ा है, अपने डर से कांप रहा है। और दरवाजे के पीछे खड़ा है एक आदमी जो 5 साल से इस दिन का इंतजार कर रहा था। आज रात खुराना मेंशन में सिर्फ सगाई नहीं होगी, आज रात यहां हिसाब भी चुकता होगा। क्या होगा जब विक्रम सिंघानिया का सामना रंजीत से होगा? क्या है वो 5 साल पुराना राज जिससे रंजीत इतना डरता है? और क्या मीरा को पता चलेगा कि उसकी जिंदगी में आने वाला तूफान सिर्फ उसकी सगाई तक सीमित नहीं है? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे वक्त का पहिया के अगले एपिसोड में। तारांकन वक्त का पहिया, पहला एपिसोड, तूफान की आहट। खुराना मेंशन की शानदार पार्टी हॉल में सन्नाटा छाया हुआ था। 100 मेहमान सांसें रोके दरवाजे की तरफ देख रहे थे। चांदी की थालियों में खाना ठंडा हो रहा था। शैंपेन के गिलास हाथों में जमे हुए थे। हवा में एक अजीब सा तनाव था, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। तभी हॉल के मुख्य दरवाजे से धीमे कदमों की आवाज आई। हर कदम एक गूंज की तरह था। सभी की नजरें उस तरफ मुड़ गईं जहां से आवाज आ रही थी। एक लंबा गठीला आदमी धीरे धीरे अंदर आ रहा था। उसकी काली शर्ट और पैंट में वो किसी शिकारी की तरह लग रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, ठंडी लेकिन खतरनाक। रंजीत खुराना, जो अभी तक अपने मेहमानों से हंसी मजाक कर रहा था, अचानक सख्त हो गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। कौन हो तुम? और बिना इजाजत मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? सिक्योरिटी कहां मर गई? वो आदमी मुस्कुराया, एक ठंडी डरावनी मुस्कान। श्श,
रंजीत जी, चीखिए मत, गले को तकलीफ होगी। और रही बात सिक्योरिटी की, तो शेर जब गुफा में आता है तो कुत्तों को बाहर ही छोड़ आता है। हॉल में सन्नाटा और गहरा हो गया। मेहमान एक दूसरे को देखने लगे। कुछ लोग धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। रंजीत की आवाज कांप रही थी। तुम कौन हो? क्या चाहते हो? मैं? वो हंसा। इस शहर का सबसे बड़ा धोखेबाज जानता हूं। मेरा नाम विक्रम सिंघानिया है, वही जिसने आज सुबह तुम्हारे सपनों को नीलाम होते हुए खरीद लिया। रंजीत का चेहरा और भी पीला पड़ गया। विक्रम सिंघानिया, वी कॉर्प का मालिक? तुम यहां क्यों आए हो? मिनिस्टर साहब, जब घर की नींव ही लाशों पर रखी हो तो वहां तरीके नहीं, तांडव होता है। तभी सीढ़ियों से एक खूबसूरत लड़की नीचे आई, मीरा। उसकी लाल साड़ी में वो किसी परी की तरह लग रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर विक्रम पर पड़ी वो रुक गई। उसकी सांस फूलने लगी। विक्रम की आंखें मीरा को देखकर एक पल के लिए नर्म हो गईं। उसके दिल में कुछ हिला। मीरा, तुम आज भी वैसी ही हो, बस तुम्हारी आंखों की चमक गायब है। क्या तुमने मुझे पहचाना, या तुम्हारे लिए भी मैं सिर्फ एक अजनबी हूं? मीरा के दिल में तूफान मच गया। ये कौन है? इसकी आवाज, इसका देखने का तरीका, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं इसे जानती हूं? दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? अर्जुन? नहीं, अर्जुन मर चुके हैं, ये कोई और है। विक्रम ने अपने आप को संभाला। उसका चेहरा फिर से सख्त हो गया। रुकिए मिसेज मीरा, आज की शाम तो आपके नाम है। मैंने सुना है आज सगाई है, तोहफा नहीं लेंगी आप हमसे? उसने अपनी जेब से कुछ कागज निकाले। ये वो जमीन के कागज हैं जिस पर यह खुराना मेंशन खड़ा है। रंजीत चिल्लाया, ये मेरा घर है, मेरी जमीन है। था, पिछले 1 घंटे तक था, लेकिन तुम्हारे बैंक लोन्स और डेट्स सब वी कॉर्प ने खरीद लिए हैं। टेक्निकली अब इस घर का मालिक मैं हूं, और तुम मेरे किराएदार। हॉल में सभी लोग हैरान रह गए। रंजीत की टांगें कांपने लगीं। वो एक कुर्सी पर गिर गया। विक्रम मीरा के पास गया। फिक्र मत कीजिए मीरा जी, आपको इस घर से कोई नहीं निकालेगा। फिलहाल बस एक बात याद रखिएगा, वक्त का पहिया घूम चुका है। जो ऊपर थे वो नीचे आएंगे, और जो मिट्टी में मिला दिए गए थे वो राज करेंगे। अचानक हवा में एक आवाज गूंजी, एक पुरानी जानी पहचानी आवाज। मैं वापस आऊंगा मीरा। मीरा की आंखें भर आईं। ये आवाज, ये तो अर्जुन की आवाज थी, लेकिन कैसे? वो तो। विक्रम ने मुड़कर रंजीत को देखा। अंधेरे की आदत डाल लो रंजीत, क्योंकि अब तुम्हारा सवेरा कभी नहीं आएगा। उसने अपनी उंगली से इशारा किया। अचानक पूरे मैंशन की लाइटें बुझ गईं। हॉल में घुप अंधेरा छा गया। मेहमानों की चीखें गूंजने लगीं। अंधेरे में विक्रम की आवाज आई, खेल शुरू हो गया है रंजीत, और इस बार जीत मेरी होगी। जब लाइटें वापस आईं तो विक्रम गायब था। सिर्फ उसकी खुशबू हवा में तैर रही थी। रंजीत फर्श पर बैठा था, हाँफ रहा था। मीरा सीढ़ियों पर खड़ी रो रही थी। वक्त का पहिया सच में घूम चुका था, और ये सिर्फ शुरुआत थी।